एक बार बकरियां चराने वाला बकरियों को जंगल में ले गया तो एक हरी हरी पत्तियां चबाने में भूल गई अपने परिकर को और उसका परिकर आगे बढ़ गया और संध्या हो गई। वो अन्य बकरियों को अपने घर ले गया। एक बकरी जो जंगल में रह गई, अब वो घबरा गई। जब उससे चेतना बाहर आई कि अरे मैं तो सबसे बिछुड़ गई, तो पास में नदी थी, सोचा चलो यहां जल पी लेते हैं, फिर जो होगा जैसा होगा। जल पीने गई तो उसने देखा एक बहुत मजबूत पंजा ऐसे दिखाई दे रहा है। तो सोचा किसी बलवान का पंजा है। जल पी ही रही थी कि भेड़िया आ गया। भेड़िए ने आवाज दी, बकरी ने अपनी हिम्मत दिखाई और उस पंजे के पास खड़ी हो गई और कहा, देखते हो ये पंजे का हमने सहारा लिया है। उसने देखा पंजा तो बबर शेर का, भागा। आसपास कहीं होगा वो, और वो इससे मित्रता की, भागा। अब तो उसको और प्रमाण मिल गया, जो भी आए उसको बस वो पंजा दिखा दे दो। बकरी के शरीर की गंध से जो मांसाहारी पशु वो आए। आखिरी में जब सिंह स्वयं जल पीने आया, रेस हमारी तरफ देखना मत, ये पंजा देख रहे हो, मैं संध्या से अभी तक इसी के सहारे बैठी हूं, किसी ने मेरी तरफ आंख भी नहीं उठाई। तो उनका तुम चिंता भी मत करो, अब कोई आंख भी नहीं उठाएगा क्योंकि पंजा मेरा है। जब तुमने मेरा आश्रय ले लिया तो इस जंगल में कोई, तुम समझ रहे हो इसका उदाहरण। अगर आप प्रणत कामदम प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हैं, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। हर क्षण रक्षा करते, हर क्षण, हर पल। स्वप्न में भी दुख नहीं होने देते। एक दिन देखा स्वप्न में चारों तरफ से समुद्र उफान कर रहा है, भारी वर्षा हो रही, नगर डूबते चले जा रहे हैं, उनमें हम भी सब डूबते चले जा। अभी घबराहट पैदा हुई, स्वप्न है, घबराहट एकदम पैदा हुई। एक बालक इतना बड़ा जाता है, अंगुली पकड़ता है, चलो हमें वो मार्ग पता है जहां ये समुद्र तुम्हें डुबो नहीं पाएगा, दौड़ो हमारे साथ। अचानक ऐसे ऊंचे स्थान पर ले जाता है, अब बिल्कुल निश्चिंत रहो, यहां कोई भी पानी नहीं आ सकता। आंख खुली एकदम, इतना डर लगा। देखो स्वप्न में भी डर नहीं पैदा होने देते, स्वप्न में भी दुख पैदा नहीं। शरणागत वत्सल भगवान, स्वप्न में भी दुख, फिर जागृत की क्या कहे, आश्रय लेके तो देखो। बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालम्ब्य, सहारा लो किसका, प्रभु का, और धैर्य धारण करो, सहना सीख जाओ। कैसे आप सह पाओगे, इसके लिए उपाय नित्य स्मृति, नित्य निरंतर भगवान की स्मृति। ये बहुत बड़ी स्मरण, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बाहरी साधनों की बात यहां नहीं कह रहे। स्मृति सिर्फ अंदर की बात होती है। माला जपना जप कहलाता है, बाहरी कष्ट सहना तप कहलाता है। साफ पवित्र क्रियाएं हैं, भागवतिक क्रियाएं हैं, शुभ क्रियाएं हैं, अशुभ क्रियाएं हैं, बहुत सब। यहां एक शब्द केवल बोला गया, श्रीपाद कह रहे नित्य स्मृति। गीता जी का फल भी अर्जुन को जो मिला, तो नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा त्वत्प्रसादान्मयात्, ये स्मृति बहुत जोर की उपलब्धि है। मानो साधना का फल है अखंड स्मृति, बहुत बड़ी। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिनका स्मरण जन्म मरण से मुक्ति दिला देता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, कोई भी विपत्ति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, गिरा नहीं सकती, फंसा नहीं सकती, निराश नहीं कर सकती। कब, जब हरि स्मृति, हरि का स्मरण चल रहा है। और अगर हरि का स्मरण नहीं तो कोई भी संपत्ति तुम्हें सुखी नहीं कर सकती।